हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी को मालूम है कि बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी डिटेल्स देंगे कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना रुपया लगने वाला है, आपका एज कितना होने वाला है, क्वालिफिकेशन कितना होगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, सीट कितना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक करके देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस एंट्रेंस एग्जाम को आयोजित करती है। आप यहां पर देख सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 23-25 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। फ्रेंड, सबसे पहले आपको इतना डिटेल्स पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। शॉर्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दे रहा हूं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 25/1/2023 से लेकर 8/2/2023 तक आप लोग ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म को भरेंगे। देखिए फ्रेंड, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट दिख रहा होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको आगे बढ़ना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक यानी +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए आपको, यानी कि 12th में आपको या उसके समकक्ष 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके आगे सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% छूट होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे, लेकिन नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50% अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का ही होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको 50% के साथ उत्तीर्ण होना होगा। अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। चलिए, इस बात को आप सभी समझ गए होंगे। उसके बाद हम आते हैं उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2023 को 17 वर्ष की होनी चाहिए सभी कोटि के लिए, यानी कि इसमें कोई छूट नहीं है। 17 वर्ष कम से कम आपका उम्र होना चाहिए। उसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बताया गया है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30% होगा। यानी कि कम से कम आपको 35%, जो अनारक्षित है और जो आरक्षित है उसको 30% लाना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है। सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनका जो आवेदन शुल्क है 960 रुपये लगेगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग का 760 रुपया लगने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस की बात करें तो, पैटर्न की बात करें तो सामान्य हिंदी के आपका 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न, विज्ञान के 20 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी के 20 प्रश्न, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के 10 प्रश्न, यानी टोटल आपका 120 प्रश्न रहेंगे। आपका उसका अंक होगा 120। चलिए फ्रेंड, अब हम जानते हैं कि आखिर कौन कौन से आपका प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, इंटर 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र इसमें लगाना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से निर्गत होना चाहिए। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद
आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी यानी कि ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद दिव्यांगता का दावा करने वाले की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप दिव्यांग हैं तो। फ्रेंड आपको बता दूं कि इसमें टोटल सीट है 30,000 के आसपास। चलिए फ्रेंड फिर अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।